नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? बिल्कुल नमस्कार, नमस्कार और नमस्कार। आ जाओ सभी साथी, एक बार अच्छे से लेकर के जुड़ जाओ। उसके बाद में आज तो बेहद शानदार टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, जिसकी प्रतीक्षा आप भी लंबे समय से कर रहे होंगे। और वो टॉपिक आप जैसा कि देख पा रहे हो, पर्यायवाची का है। किसका टॉपिक है? पर्यायवाची का बिंदु है, वो डिस्कस करने वाले हैं। खूब आशीर्वाद सभी को नमस्कार। और बढ़िया से जम के मेहनत करनी है आपको। बिल्कुल भानगढ़ से नमस्कार, स्वागत आपका भी। चलो करें शुरुआत आज के इस शानदार सत्र की। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पर्यायवाची के भाग नंबर 1 से। आ जाओ। हर पैटर्न के सवाल बनाए हैं, तो तैयार रहना एकदम लेटेस्ट अपडेट के साथ में। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? विशिख, सायक, शर, क्षमा, मलय, श्रीखंड, मध्यंग, पट, वसन, आभा, कुनबा, कुल। बताओ। देखो बेटा, नरोत्तम में कौन सा समास है? पहले इस पर तुम जवाब देना शुरू करो, तब तक मैं क्लियर कर दूं। अगर एग्जामिनर पूछे कि नरोत्तम में समास है, तो पहला समास जो होगा वो कर्मधारय होगा, क्योंकि कर्मधारय तत्पुरुष का उपवेद है। ठीक है। दूसरा समास जो होगा वो अधिकरण तत्पुरुष होगा। प्राथमिकता कर्मधारय को दोगे। परस्पर कौन से पर्याय है बताइएगा। खूब आशीर्वाद। और आपका उत्तर बिल्कुल एक ही तरफ आ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि समा जो है वो बिजली का है। समा किसका पर्यायवाची है? बिजली का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। मलय और श्रीखंड, ये ध्यान रखिएगा, चंदन को कहते हैं। किसको कहते हैं? मलय या श्रीखंड जो है ये चंदन को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मध्यंग कहते हैं आपकी कमर को। किसको कहते हैं? कमर को। और पट और वसन जो होता है वो वस्त्र होता है। ठीक है। आबा कहते हैं ना, आबा मन प्रकाश, ध्यान रखिएगा। हाँ, आबा मन क्या होता है? प्रकाश होता है। और कुनबा और कुल यानी वंश होता है। कुलबा, कुनबा या कुल जो होता है वो क्या कहलाता है? वंश। हाँ ठीक है। तो आपके विकल्प नंबर कौन सा ठीक है? एक आपके सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखो, युग्म शब्द सीख लो। समामन बिजली होता है। क्या होता है? बिजली होता है। और सम्मन शांति होता है। सम्मन क्या होता है? शांति होता है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह एक शब आता है और एक सब आता है। सब मन रात होता है और सब मन सभी होता है, ये ध्यान रखिएगा। सब मैंने आपको बताया भी था, तू ही मेरी सब है सुबह मेरी है, इमरान हाशमी का गीत है, उसमें वो शब्द बोलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसी तरह एक शहर होता है और एक शहर होता है। इस शहर का अर्थ नगर होता है, इस शहर का अर्थ सुबह होता है। क्या होता है? सुबह होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद में सर, एक सर ये होता है और एक तुम्हारे सर ये होता है। इस सर का अर्थ होता है तालाब और इस सर का अर्थ होता है बाण। क्या होता है? बाण। सहायक शब्द जो है वो शय धन अक अयादि संधि का उदाहरण है। बोलो किसका उदाहरण है? अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है। हाँ, तो आपके ए विकल्प। खूब सारी जानकारियां जुटा ली, आगे बढ़े। हाँ आ जाओ। किस विकल्प में सभी शब्द भ्रतृष्णा के पर्यायवाची नहीं है? प्रलय, ध्वंस, निंदा, बुराई, फटकार, दोषारोपण, प्रवाद, कुत्सा। बता। वो बिजली के पर्यायवाची अलग से लिखाऊंगा, चंचला, दामिनी, जो भी है ना, सौदामिनी, चपला, जो भी आते वो अलग लिखाऊंगा।
गुड मॉर्निंग भाई, बताओ। हाँ, शब्दों पर जितना तुम ऑपरेशन कर सकते हो उतना करो, शब्दों के बारे में जितनी जानकारी रखो उतनी कम है। किस विकल्प में नहीं है भर्त्सना के भ्रष्टता? ए और बी के बीच में आपके विवाद है, बोले तो द्वंद्व चल रहा है और ज्यादातर उत्तर बी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रलय नहीं होता है। प्रलय का मतलब होता है विनाश। प्रलय का मतलब क्या होता है? विनाश होता है, ध्यान रखिएगा। अवसान होता है, क्षय होता है। अवसान यानी समाप्ति, अवसान, क्षय, क्षर, विनाश, ये ध्यान रखिएगा। आपके ए विकल्प होता है। दोषारोपण, दोष धन आरोपण होगा, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ए विकल्प होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ हाँ, चलो बड़े आगे आ जाओ अगले सवाल पर। तीसरा सवाल, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? आबा, प्रभा, कुल, नाराज, विशिक, चपला, भूदर, अचल, पोहप, विची, मौज, उर्मी। बताओ। अच्छा, बड़े भाई का लेवल 2 इंग्लिश से हो गया, चलो बहुत आशीर्वाद, और आपको पूरे परिवार को बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और बहुत अच्छी खबर आपने सुबह सुबह सुनाई है। बस आपके रोल नंबर भी लेवल 2 हिंदी का जब रिजल्ट आए तो उस पीडीएफ में बस चमकते हुए दिखाई दे। आपके उस हर सवाल का, हर चिंता का जवाब पीडीएफ में चमकने वाला आपका रोल नंबर है। बताओ। चलो, आपका सवाल है कि परस्पर पर्याय है, ऐसी स्थिति में ढूंढे कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, विकल्प नंबर 1, आभा और प्रभा जो है वो प्रकाश के हैं। ठीक है। कुल किसका है? वंश का है। कुल किसका है? वंश का है, ये ध्यान रखिएगा। नाराज, विशिक, विशिक तो अभी लिखा था आपने, लेकिन नाराज बाण का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नाराज और विशिक जो है ये बाण के पर्यायवाची है, ये ध्यान रखिएगा। और चपला कौन है? बिजली है। चपला कौन है? बिजली है। उसके बाद में भूधर और अचल, ये पर्वत को कहते हैं। भूधर और अचल किसको कहते हैं? पर्वत को। लेकिन पुष्पमन पुष्प होता है। पुष्पमन क्या होता है? पुष्प होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये आपके ठीक है। वीची, मौज, उर्मी, ये ध्यान रखिएगा, लहर के पर्यायवाची है। लहर, हिलोर, तरंग, ये पर्यायवाची है। ठीक है, याद रह जाएगा। हाँ, ओके। तो विकल्प नंबर 4, भूमि को धारण करने वाला, अचल जो इधर उधर नहीं होता है, चलता नहीं है, उसकी बात है। अगला सवाल, निर्लिप्त शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विरक्त, अवसन्न, अनासक्त, उदासीन। बताओ। हाँ, चौथा सवाल आ चुका, फटाक से लेके बताएं। निर्लिप्त का पर्यायवाची नहीं है। यहां फंस रहे हो तुम लोग, यहां फंस रहे हो। मैंने क्या कहा? एकदम नए सवाल दूंगा आपको, एकदम नए। हाँ, निर्लिप्त का मतलब क्या होता है? तुम किसी में शामिल नहीं हो, तो शामिल नहीं हो तो उदासीन हो। अरे भाई, अवसन होता है। अवसन उदास का है। किसका है? उदास का है। किसका है? विषणन का है, ध्यान रखिएगा। किसका है? उन्मन का है, जहां मन ठीक नहीं हो, मन उच्चाटन की स्थिति में हो, यह ध्यान रखिएगा। खिन का है, चिंता कुल का है।
खिन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अवसन्न का है, ये याद रखिएगा। बाकी सारे किसके हैं? निर्लिप्त के हैं, ध्यान रखिएगा। बी, अगला सवाल, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है? नहीं पूछा है। सैंधव, है, वाजी, मधु, सोम, मधुकर, वात, समीर, बयार, सहकार, अति सौरभ, पिक बंधु। बताओ। निर्लिप्त का मतलब लगाव नहीं होता, निर्लिप्त का मतलब होता हम जब किसी से कोई मतलब नहीं रखते, उसमें शामिल नहीं होते, संलग्न नहीं होते, उसे निर्लिप्त कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, नेट का एग्जाम 17 को है, रेल बनाओ बढ़िया से लेकर के। हाँ चलो, कौन सा ठीक नहीं है? अरे भाई, सैंधव, है, वाजी, घोटक, तुरंग, घोड़ा, ये घोड़े के पर्यायवाची है। बी विकल्प खोटा है। मधु और जो सोम है ये अमृत के पर्यायवाची है। किसके? अमृत के। और मधुकर जो है वो भौरा है। मधुकर क्या है? भ्रमर या भौरा है, ये ध्यान रखिएगा। वात, समीर, बयार, ये वायु अर्थात हवा के पर्यायवाची है। सहकार, अति सौरभ और पिक बंधु आम के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? आम के पर्यायवाची है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, भ्रमर होता है, भौरा होता है, आलिंद होता है, षटपद होता है, अली होता है, ये भौरा है, ध्यान रखिएगा। कौन है? भौरा। बी, अगला, दंत छद शब्द किसका पर्यायवाची है? ओजल का, इंद्र का, होंठ का, या इनमें से कोई नहीं? दांतों पर छाया हुआ, बताओ किसका होगा? बताएं। फटाफट बताइएगा, दंत छद किसका पर्यायवाची है? बिल्कुल होठ के है, ध्यान रखिएगा। दंत छद लब, रदन छद, ओष्ठ, होठ, ये सारे किसके आते हैं? दांत के आते हैं, ध्यान रखिएगा। अधर, होठ, ये ध्यान रखिए। ओजल का मतलब होता गायब होना। तिरोहित, तिरोभाव, गायब होना, लुप्त होना, ये इसके अर्थ में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ। अब देखो, इंद्र, इंद्र की बात करें तो सचीपति, देवराज, पुरंदर, नागपति, मेघवान, हाँ किसके अर्थ में? हाँ, रदन यानी दांत होता, बिल्कुल ठीक है। और क्या कहते हैं इसको? सुरपति, देवताओं का स्वामी। नाकवान क्यों कहते हैं? क्योंकि नाक का अर्थ स्वर्ग होता है। क्यों कहते हैं नाक को स्वर्ग? ना धन अक, अक का मतलब होता है दुख, और जहां दुख नहीं है वहां क्या है?
स्वर्ग है। ठीक है, सी विकल्प आपके ठीक हो जाएगा। हाँ, आंखों से ओझल हो जाना, बिल्कुल। हाँ, मेघराज भी कहते हैं, मेघवान भी कहते हैं। हाँ, देवेंद्र कहते हैं देवताओं का इंद्र मन स्वामी होता है, ये लिख लो। अगला सवाल, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? दधीति, सकवरी, मूंदरी, उपस्थ, क्रोड़, तेमनी, अंगूसा, कलिका, भाग, करवीर, ठेंगा, अंगूसते। चलो बच्चों, मेरी तरफ से बेटा मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, बाकी आप थोड़ी सी अभ्यास की श्रृंखला को आगे बढ़ाओ। मैं जितना करवा पाऊंगा इस अभ्यास की क्लासों से उतना करवा दूंगा आपको, जितना मेरे से हो पाएगा उतना करवा दूंगा। हाँ, बताएं सही कौन सा है? डी और सी, दो अलग अलग विकल्प आ रहे हैं। इससे सही पूछा है। देखो, दधीति और सकवरी ये तो ठीक है, लेकिन मूंदरी प्रदेश की है, बोले तो ये अंगूठी को कहते हैं। किसको कहते हैं? अंगूठी को, ध्यान रखिएगा, मूंदरी। उपस्थ, करोड़ और तेमनी, क्या लिखा इसने? उपस्थ, करोड़ और तेमनी। तो उपस्थ और करोड़ शब्द जो है वो एक संख्या के पर्यायवाची है। उपस्थ और करोड़, ये जो संख्या शब्द लिखते हो इसके पर्यायवाची है, ये ध्यान रखिएगा, याद रह जाएगा अच्छे से। हाँ, अंक के पर्यायवाची के रूप में निकलता है। हाँ, संख्या कह सकते हो, अंक कह सकते हो, एक ये ध्यान रखिएगा। और तेमनी जो निकलता है वो अंगीठी के लिए निकलता है। अंगीठी सिगड़ी होती है ना, आग सेकने वाली, वो अंगीठी होता है। अंगूसा मन तो अंगूठा होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कलिका और भाग ये अलग निकल जाए। कलिका कली के अर्थ में आता है, तो ये करवीर, हाथ का वीर, ठेंगा, ये सारे अंगूठे हैं, ये ध्यान रखना। डी को लॉक कर दूं? ये लो, लॉक किया, आगे बढ़ा। इस सवाल पर मेहनत करना। अपरिहार्य शब्द का जो है पर्यायवाची है अनिवार्य, अनिष्ठ, अनिष्ठ नहीं होता, अनिष्ठ होता है। हाँ, अनुकूल, अतिरिक्त। अगला सवाल आ चुका है, बताइएगा। दधीति उंगली को कहते हैं बेटा। दधीति और सकवरी उंगली के अर्थ में आते ही है, अंगुली। बताओ। अच्छा, सी को लॉक कर दूं? अपरिहार्य, अरे कई बार आप लोग पढ़ते हो एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड होती है, तो अपरिहार्य कारणों यानी अनिवार्य कारणों। अनिवार्य मतलब होता लाजिमी, कहते ना ऐसा होना लाजिमी था। अटल, आवश्यक, बाध्यकर, अटल, आवश्यक, बाध्यकर, करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये विकल्प। अब देखो, अनिवार्य के दो अर्थ निकलते हैं। आपको मैंने विलोम शब्द पढ़ाए थे, शायद याद हो तो। जो करना आवश्यक हो, एक होता अनिवार्य, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता।
ये ध्यान रखिएगा। हाँ ले लो बेटा स्क्रीनशॉट आराम से, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, अनिष्ट का अर्थ होता अशुभ, बुरा, अकल्याणकारी, ये विकल्प। अगला सवाल, गज शब्द का पर्याय नहीं है, नाग, करी, मनसोख, सिंदूर, बताओ। नोट्स के लिए प्रश्न लेके जो बोर्ड पर लिखा जाता वो लिख लो। बताओ भाई, कौन सा गज मन हाथी का पर्याय नहीं है? चलो अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। ये मनसोख जो है वो हाथी का पर्याय नहीं होता है। देखो हाथी के पर्याय यहां लिखे हुए, इसके अलावा देखो गयंद, मतंग, द्वीप, कुंभी, कुंभा, कुंजर, ये किसके अर्थ में आते हैं? हाथी के अर्थ में आते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ये किसके अर्थ में आते हैं? हाथी के अर्थ में आते हैं, याद रखिएगा। हाँ, ये किसका है? मनसोख हंस का है। हंस, चक्रांग, मराल, ये ध्यान रखिएगा। ये किसको कहते हैं? ये हंस को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सी विकल्प। द्वीप और द्वीप, इसका अर्थ होता हाथी, और इस द्वीप का अर्थ होता टापू, पानी से घिरा क्षेत्र। हाथी को द्वीप क्यों कहते हैं? द्वी मतलब होता द, पा मतलब सॉरी द्वी मतलब होता दो, पा मतलब होता पान, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 बार पान करता है मतलब पानी पीता हुआ हाथी होता है। पहले सूंड में पानी भरता है, फिर मुंह में भरता है, फिर वो ध्यान रखिएगा काम चलाता। बिल्कुल। कुरंग यानी हिरण होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हिरण कह सकते हो, हरिण भी सही होता है, लेकिन ज्यादा सही हरिण होता है। 10वां सवाल, किस विकल्प में सभी शब्द अपने आप में पर्याय नहीं है? अंत, आखिर, परिणाम, समाप्ति, अंजाम, अनुमान, अटकल, कूत, अंतरंग, अंदरूनी, अभ्यंतर, घनिष्ठ, अंतर्ध्यान, तिरोभूत, तिरोहित, ओझल, अभी करवाया था। अनिवार्य के 2 अर्थ निकलते हैं, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता और जो करना आवश्यक होता है। बताएं। हाँ, बिल्कुल बी, ये केवल अंदाज के पर्यायवाची है। किसके? अंदाज के, जहां अंदाज लगाया जाता है उसको। अंजामन रिजल्ट होता है। अंजामन क्या होता? फल। अंजामन क्या होता? नतीजा, परिणाम, ये ध्यान रखिएगा। कहते ना अंजाम देख लेना, अंत, खात्मा, समाप्ति, ये ध्यान रखिएगा।
बी विकल्प ठीक है। प्रतिकार शब्द का पर्याय नहीं है। कोई टॉपिक फिक्स नहीं है कितना आएगा, सवाल आएंगे 15। दिमाग में कीड़ा मत रखना छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं। प्रतिकार का पर्याय नहीं है नुकसान, बदला, हर्जाना, मुआवजा। बताएं बेटा। ए को लॉक कर दूं? बिल्कुल। नुकसान, क्षति, हानि, घाटा, ये ध्यान रखना है। किसके अर्थ में आता है? क्षति के, हानि के या घाटे के अर्थ में आता है। ठीक है। बाकी बदला, हर्जाना, मुआवजा, प्रतिकार किए हुए के बदले करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब आ जाओ, एक होता क्षति और एक होता क्षिति। बताओ क्या फर्क होता है? क्षति मन होता हानि और क्षिति मन होता धरती। ठीक है। हाँ लिख दो, लो भाई, लॉस। बस खुश। ए विकल्प। अगला सवाल, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तड़ाग, खड़ग, करवाल, तुणीर, तुणीतूण, थोड़ा, लेश मात्र, रंच मात्र, विवाद, झगड़ा, कासुनी। हाँ बताएं बच्चों, फटाफट बताइएगा। हाँ अब बेटा देखो, मेरा प्रयास है कि इनमें से आए, बाकी मैं कोशिश कर सकता हूं। अब आएंगे, सीधा नहीं आएगा। बाबूलाल कटारा अगर अपना फूफा हो तो अपन लेके आ जाएं पेपर। मेरा प्रयास आपके लिए बेहतर का रहेगा, आप इस भरोसे को जिंदा रखें। ए विकल्प। क्यों? क्योंकि तड़ाग जो है वो सरोवर या तालाब को कहते हैं। ठीक है। और खड़ग और करवाल जो है वो ध्यान रखिएगा तलवार को कहते हैं। तलवार, असी, कृपाण, कटार, ये सब किसके लिए आते हैं? हाँ ये इसके अर्थ में आते हैं। तुणीर, तुणी और तूण नाम से पता चल रहा है तर्कस के पर्यायवाची है। किसके? तर्कस के। तर्कस या निसंग के पर्यायवाची। निसंग व्यंजन संधि का उदाहरण है निधनसंग। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी तो थोड़ा, लेस मात्र, रंच मात्र, कम के, विवाद, झगड़ा, कासुनी, ये तुम्हें पता है, तो आपके ए विकल्प ठीक हो जाएगा। अगला सवाल, लोथ शब्द किसका पर्यायवाची है? शरीर का, शव का, शस्त्र का, शत्रु का। लोथ।
बिल्कुल, शव को कहते हैं। किसको कहते हैं? शव। ठीक है। लोथ का अर्थ होता मुर्दा, मिट्टी, लाश। लाश तुर्की भाषा का शब्द है। शरीर, काया, वपु, गात, गात्र, कलेवर, ये ध्यान रखिएगा। हाँ वही कहता, बिल्कुल बोलते आम चाल की भाषा में। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, और दे, तन, शत्रु, रिपु, दुश्मन, वैरी, अरि या विपक्षी। ये क्या है? ये शत्रु है। ये क्या है? ये शत्रु के, ध्यान रखिएगा। तो आपके बी। अगला सवाल 14 नंबर। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? वपु, काया, चंडी, चाकर, किंकर, परिचर, शत्रुता, विरोध, उपद्रव, चकित, स्तंभ, विभूति। हाँ अमित और अमित होता, बिल्कुल। पीडीएफ टेलीग्राम पर आती है बेटा, जिसकी लिंक आपको शायद मेरे हिसाब से डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। कमेंट जो है आपके पिनअप किया हुआ है, तो उसको लेकर के खोलें, वहां पर पीडीएफ मिल जाती है। चलो बी, बी और बी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये सेवक, दास होता है। हाँ, अरे मैराथन भी लाएंगे, चिंता मत करो, है ना। शत्रुता और विरोध ये द्वेष के पर्यायवाची है। किसके? द्वेष। और ये उपद्रव जो है वो दंगे के पर्यायवाची है। ये ध्यान। चकित और स्तंभ रह जाना, ये आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्यचकित रह जाना, दंग रह जाना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन विभूति जो है वो द्रव्य को कहते हैं। अचरज के हैं। चंडी दुर्गा को कहते हैं, और वपु और काया शरीर के हैं। पिछले सवाल में लिखाया था। ठीक है। अगला सवाल देखो। गठन का पर्यायवाची शब्द क्या है? इल्जाम, आकृति, मोहक, व्यवहार। कहते हैं इसका गठन कैसा? हर भगवान शंकर को कहते हैं, हर। और हर प्रत्येक का पर्यायवाची भी है। हाँ बताओ। बताएं। किसके साथ जाओगे? बी, 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 बी के साथ में। हाँ बिल्कुल, किसके हैं? आकृति के हैं, ध्यान रखिएगा। गठन, आकृति, आकार, नैन नक्श। अब आकार आया तो देखो, एक आकार होता है, एक आकर होता है। आकार मन होता आकृति, आक्रमण होता खजाना, ये ध्यान रखिएगा। इल्जाम कहते हैं तोमत को, कलंक को, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, आक्षेप को, आरोप को, दोषारोपण को, अभियोग को। ओके, हाँ। अगला सवाल, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? अंदेशा, भय, डर, गवेषणा, शोध, अन्वेषण, पामर, कुटिल, शट, शांत, नीरव, सचेत। हर महादेव का होता है, हरि विष्णु का होता है, ये ध्यान रखना है। हाँ, देखो, नंबर 1 अंदेशा, भय, डर, ये शंका के अर्थ में आते हैं। किसकी शंका? खतरे की। ये खाका खतरेश्वर। गवेषणा, खोज, अन्वेषण, अपन जब खोज कार्य करते हैं, शोध मन खोज होता है। ठीक है, तो ये खोज के पर्यायवाची है। पामर, कुटिल और शट दुष्ट के पर्यायवाची है, दुष्ट या खल के। अब देखो, शांत और नीरव, ये खामोश के अर्थ में आते हैं। खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग नहीं सुना हुआ? खामोश, वही वाला खामोश। और सचेत का मतलब होता है खबरदार या चेतन या जागरूक, ये ध्यान रखिएगा। जी सर, एग्जाम सुपरवाइजर के लेवल का आएगा, ना कि आरएस के लेवल का आएगा। ये कैसे क्वेश्चन है? कभी आरएस का पेपर देखा सपने में भी तुम लोगों ने? है या केवल बस नाम ही सुना आरएस? आरएस में जो हिंदी व्याकरण आता है ना, बहुत बेसिक पूछते हैं। और बता रहा हूं, बात नंबर 1, कभी डाउनलोड करके पेपर देखना, बच्चों वाले सवाल आते हैं आरएस मेंस के अंदर, है ना? तो मैं तो पढ़ाता हूं मेंस को, तो मुझे पता है। तो ज्ञान तो दो ही मत मुझे, ये कैसे क्वेश्चन है। पढ़ाई हो तो बढ़िया, नहीं हो तो नाप लो रास्ता। क्योंकि ना तो मैं कभी किसी को कहता हूं कि क्लास को शेयर करो और फलाना करो, ढिकड़ा करो, और गलत फहमी है और वहम है ना, तो पिछला पेपर देख लेना। हाँ, तो किसका? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। अच्छों को नानी याद आ गई थी पेपर में, ये मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। तो एक तो है ना, मुझे देखकर हल्के में ना ले, है ना। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर नहीं है, मैं जो मोस्टली बैच लेता हूं उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूं, है ना। मैं स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, सब इंस्पेक्टर और आरएस मेंस का बैच लेता हूं, ये मैं आपको बता देता हूं जानकारी के लिए। और पेपर इसका लेवल का आता है, इसीलिए मैं यूट्यूब के मार्फत तुमसे जुड़ा हूं। ये कैसे प्रश्न है, पढ़ो तब पता चलेगा। आ जाओ। ठीक है, ये दुष्ट या खल के होते हैं। तो अपन किस पे थे? नहीं है, तो डी विकल्प नहीं है। नाम से प्रश्न नहीं बनते। हाँ, चलो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? मैंने पहले दिन कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं ही पढ़ा रहा हूं राजस्थान में या भारतवर्ष में या मेरे पास ही प्रश्न है, पर मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो प्रश्न मैं बना के लाता हूं वो तुम किसी यूट्यूब चैनल पर जाके देख लेना, या तो मेरे बाद में लिए गए, तो फिर ऐसी प्रकृति है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। प्रश्नों का लेवल तो भर्ती के अनुसार चलेगा। अब तुम्हें नहीं आता यार, तुम्हारी समस्या है, तुम पढ़ते नहीं हो, है। अगर बादाम खाने से दिमाग खराब होता है तो हम बादाम बेचना बंद नहीं करेंगे, हम ऐसे ही बेचेंगे। इस दिमाग को अनुकूल बनाओ बादाम के, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पिछली बार हिंदी की वजह से अच्छे अच्छे बच्चों का मामला खराब हुआ था। विपन, मलिन, अकिन,
अंकिन, अंकिन मतलब गरीब के अर्थ में। शीर पे गात, अंकिन नहीं अकिंचन पढ़े इसको। कामाक्षी सुभद्रा दमुल, उवापो कश्मकश लोकातीत, परस्पर पर्यायवाची है, पता है। अकिन नहीं, इसको अकिंचन पढ़े, अकिंचन पढ़े, ये मिसटाइप है, ये चा है और ये अकिंचन है। किंचन मन होता है धन, क्या होता है धन, बताएं। हाँ, कौन सा परस्पर पर्यायवाची है? चलो एक बात याद करो, विलोम शब्द में एक शब्द पढ़ाया था संपन्न, और उसका विलोम बताया था मैंने विपन्न, और संपदा विपदा, याद आ रहा है? ये विलोम पढ़ाए थे। हाँ, बढ़िया से लेके बताएं। देखो भाई, ये विकल्प ठीक है, विपन्न, मलिन और अकिंचन गरीब के पर्यायवाची है। किसके है? गरीब के पर्यायवाची है। हाँ, ओके। दूसरी बात, शीर और पेय ये दूध को कहते हैं। बोलो किसको कहते हैं? दूध को कहते हैं। और गात मन क्या होता है बच्चे? गात मन शरीर होता, अभी लिखाया था, अभी लिखा था ना, गात कलेवर, ये ध्यान रखिएगा, ये किसके? शरीर के, ध्यान रखिएगा। कामाक्षी और सुभद्रा दुर्गा के हैं। किसके? दुर्गा के पर्यायवाची है, ये ध्यान रखिएगा। और दमुल जो है वो राक्षस को कहते हैं। किसको कहते हैं? राक्षस को। राक्षस, दानव, दैत्य, असुर। उवापो और कशमकश ये दुविधा के पर्यायवाची है। कहते ना मैं उवापो की स्थिति में हूं, ध्यान रखिएगा, वो दुविधा है। लेकिन लोकातीत इस लोक से आगे, क्या है? इस लोक से आगे। और लोक से आगे अगर तुम चले गए तो आपको किसकी प्राप्ति हो गई? दिव्य ज्ञान की। तो दिव्य के पर्यायवाची ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो यार तुम लोग ज्ञान मत दो मुझे प्लीज, कि डीप क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। अब मेरे आप सबसे निवेदन, फिर क्या तुम बुरा मान जाओगे कि सर ऐसे कैसे कह दिया मैं? एक बार आप पुराना पेपर तो देखो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एक बार पुराना पेपर तो देखो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी औकात है पेपर की। अच्छे अच्छों के प्रखच्चे उड़ा दिए थे पिछली बार सुपरवाइजर वाली ने। समझो बात को, मैं बच्चों वाले सवाल करवा दूंगा, तुम खुश हो जाओगे, रोओगे, बाद में गालियां दोगे मुझे। ये ध्यान रखिएगा कि क्या करवाया। पेपर का स्टैंडर्ड आता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, ये ध्यान रखना है। मैं पागल नहीं हूं, तुम्हारे लिए 3 घंटे बैठ के पेपर बनाता हूं। आप प्लीज ज्ञान नहीं दो, फायदा रहेगा। डीप थोड़ी आते हैं। अरे आप भोपा हो क्या? हाँ, एक तो बिना किसी आपके चार्ज के, केवल आपका समय लेकर के हम मेहनत कर रहे हो, तुम ऊपर से ज्ञान दे रहे हो। प्लीज ऐसा कमेंट नहीं करें मेरी क्लास में, ऐसा नहीं आता वैसा नहीं आता। जब तुम्हें इतना पता है ना तो लग जाना इस बार। हाँ, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है? निश्चलता, सदाश्यता, निष्कपटता, अभिप्रेत, अभिष्ट, कामना, कुडन, खार, डा, निरंजन, विभु, स्वयंभू। हाँ, एक तो पूरा दम निकल जाता पूरे दिन। 3 घंटे में क्लासें, 2 क्लास कैंसिल करवा के, आपकी सीरीज के बाद में 2 क्लासें कैंसिल करवाई ऑफलाइन, कि जब तक सीरीज चलेगी ये बैच नहीं लूंगा, क्योंकि ये पेपर तैयार करवाऊंगा बैठ के, है ना। खोपड़ा गर्म हो जाता 2 घंटे के अंदर पेपर जब लिखते हैं हाथ से, कि भाई ये शब्द लो, ये शब्द लो, ये जोड़ो, बच्चों के काम आएगा। और बच्चे यहाँ भोपा बन रहे, ऐसा पेपर नहीं आएगा, वैसा नहीं आएगा। तो तुम ही बता दो ना, 15 सवाल मैं वही पढ़ा दो इनको। हाँ, आ जाओ। इसने बेटा नहीं पूछा है, ध्यान देना। हाँ, आ जाओ। अभिप्रेत और अभिष्ट, बिल्कुल ये किसके हैं? ये इष्ट के पर्यायवाची। इष्ट मतलब जिसको तुम निकटता में चाहते हो। हाँ, ठीक है। और बाकी कामना तो तुम जानते हो, इच्छा का अर्थ में आता है इच्छा।
बाकी निश्चलता, सदाशयता, निष्कपटता ये अपने मन में होती ही नहीं है। ईमानदारी के अर्थ में कह सकते हैं। ठीक है। कुडन, डा, खार, ईर्ष्या, ये ध्यान रखिएगा। किसके है? ईर्ष्या के। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। और निरंजन, निर्धन अंजन, विभु, स्वयंभू, ईश्वर। ठीक है। तो बी विकल्प अभिष्ट दीर्घ संधि का उदाहरण है। आ जाओ। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्याय है? लोक, नर, जीवन, निर्जीव, अचेतन, जवान, व्रति, आजीविका, गुजारा। बहुत अच्छा सवाल है। जीत, फतेह, प्राणी। बताओ फटाक से लेके। अरे चीकू भाई पढ़ लो बेटा, कौन कहां से है, मातापुड़ी मत करो। है कोई भी युगांडा का आदमी नहीं है यहां पर, सब भारत के हैं। निरंजन का संधि विच्छेद बिल्कुल बेटा निय धनंजन होगा, विसर्ग संधि। अंजन मन काजल या श्रृंगार। आ जाओ। कौन सा विकल्प ठीक है? 3 नंबर, रोजगार के पर्यायवाची है। ये ध्यान रखिएगा। हाँ किसके है? रोजगार के पर्यायवाची। लोक, नर तो ठीक है, लेकिन जीवन अलग निकल जाएगा। जीवन जल के पर्यायवाची के अर्थ में भी आता है। निर्जीव, अचेतन, जड़ के है। जवान, युवा को कहते हैं। जीत, फतेह ठीक है। प्राणी, सजीव के अर्थ में आता है। सी विकल्प ठीक है। चलो बच्चों, अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखें, किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? शक्र, सचीपति, सुरपति, व्योम, अनंत, अंबर, चाह, लिप्सा, कामना, तमचर, दर्प, रजनीचर। बताएं। हाँ, अरे नहीं पूछा है। अरे भाई, शक्र है, सचीपति, ये इंद्र के पर्यायवाची है। ये आसमान है, आकाश। ये इच्छा है। रजनीचर राक्षस है, रात को चलने वाला। दर्प अहंकार या घमंड को कहते हैं। और तमचर ये भी राक्षस है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, तमचुर मुर्गा होता है, ये ध्यान रखना है। रजनीकर चांद होता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं पूछा है। 4 नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? दिखाई दे रहा है साफ तौर पर आपको। हाँ, असुर भी कहते हैं। ये तो यहाँ के बताए मैंने, अभी लिखाए थे ना, दैत्य है, असुर है, सारे। हाँ, किस विकल्प में पर्यायवाची का युग्म अशुद्ध है? उत्पत्ति, विकास, प्रगति, तरक्की।
उत्साह, उमंग, उल्लास, जोश। उत्पात, उपद्रव, ऊधम, झगड़ा। उग्र, उदंड, कर्कश, तूफानी। अशुद्ध है। बताओ। हाँ, निशानात, बिल्कुल। निशापति, ये सारे रात के हैं, सॉरी चांद के हैं। हाँ, डीडी के साथ भागना। अरे भाई इधर आओ। उत्पत्ति, विकास, प्रगति, तरक्की के नहीं है, ये उन्नति के पर्याय। थोड़ी आंख खोलो मेरे लाडुओं, लड्डू गोपाल बन के मत घूमो। ये उन्नति के पर्यायवाची है। उत्पत्ति का मतलब होता है उद्भव, जन्म, उद्गम, उत्पन्न। वो उन्नति हो रही है। क्या हो रही है? उन्नति। आरंभ, आरंभ है, प्रचंड है, वही वाला आरंभ। शुरुआत। अब शब्द कोई नहीं देख पा रहे हो, ये उत्पत्ति लिखा हुआ, उन्नति नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? उत्पत्ति। ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, किस विकल्प पे सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? गुणगान, बर्बर और गुण। निर्दय, नृशंस, तोमत। व्यंग्य, आक्षेप, छिटाकशी, छिटाकाशी। लांछन, दोष, हुनर। बताओ। हाँ, इसको भेड़ चाल कहूंगा। सही बताया, बिल्कुल 1,00,000% की बात लिखी आपने। ये होता है वातावरण का प्रभाव। हम देख नहीं पाए प्रश्न को, उसने क्या पूछा, हम रेल बना चले। सी विकल्प आपका ठीक आ रहा, बहुत अच्छा। चलो देखो इधर, बिल्कुल व्यंग्य है, आक्षेप है, छींटाकसी है, ये बिल्कुल सही है आपके। किसके विलोम पर्यायवाची है? कटाक्ष की। गुणगान और गुण, ये तो दोनों समानार्थी हैं। और ध्यान रखिएगा, ये किसके है? ये कीर्ति के पर्यायवाची है। कीर्ति है या यशोगान है। लेकिन बर्बर और निर्दय निर्मम के हैं, और नृशंस एक ही है। तोमत का मतलब होता लांछन लगाना या दोष। हुनर का मतलब होता कला। तोमत मतलब होता लांछन लगाना, कलंक लगाना। ये ध्यान रखें, है ना। यूं ना तोहमते लगा, एक रोज मैं भी सफल हो जाऊंगा। कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, एक रोज मैं भी कुछ कर गुजर जाऊंगा। तो वही वाला तोमत है, ध्यान रखिएगा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है? गंगा लाभ, निर्वाण, काशीवास। माल्य, मालिका, मैतारी। नहीं पूछा है। अपवर्ग, परमपद, सदगति। व्रति, यति, अवधूत। बताइएगा। हाँ, हुनर टैलेंट को कहते हैं, लिख लो भाई। बताए।
हाँ बिल्कुल, माल्य, मालिका और मैतारी। मैतारी किसको कहते हैं? माता जी को कहते हैं। तो गंगा लाभ, निर्वाण और काशीवास किसके हैं? मरण के पर्यायवाची है। मैतारी माँ को कहते हैं। और माल्य और मालिका, गुणिका, ये सब माला है। गुणिका माला है। अपवर्ग, परम पद, सदगति, न्याल हो जाओ, मुक्ति मिल जाए। और ये साधु है। तो बी, ये ध्यान रखिएगा। अवधूत, व्रती का मतलब होता व्रत धारण करने वाला, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी विकल्प। हाँ बिल्कुल, मैतारी माता को कहते हैं भाई। हाँ, मोक्ष कह सकते हैं मुक्ति के साथ में, बिल्कुल कह सकते हैं। मरण मन मृत्यु होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, कहते ना उसको तो गंगा जी पहुंचा दिया, गंगा का लाभ मिल गया, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, काशी में वास, काशी मतलब गंगा में वास कर रहा है। हाँ, माँ जननी, माँ माता, जन्मदात्री, प्रसूता, बिल्कुल। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्याय नहीं है? तने, लाल, वत्स, सूत। सूत नहीं, सुत करें, सुत। आत्मजा, नंदन, तनुज, बेटा, बताएं। हाँ भाई, हाँ, सी विकल्प आपके गलत है। क्यों? क्योंकि आत्मजा बेटी को कहते हैं। बेटे के लिए क्या आता? आत्मज आता है। हाँ, आत्मजा गर्ल, वाह शाबाश, सारी की सारी अंग्रेज औलादे बैठी हुई है। ठीक है, अगला सवाल। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? दाम, गुणिका, माल्य, सीपज, सुक्तिज, मुक्ता, जड़, मूड, निर्बुद्ध, ताम्रशिक, विद्रुम, तमचुर। हाँ, बताएं। हाँ, कहां पर है? अरे भाई, दाम, गुणिका, माल्य, ये माला के पर्यायवाची है। ताम्रशिक और तमचूर जो है वो मुर्गे को कहते हैं। और विद्रुम जो होता है वो मोती का पर्यायवाची है, या मूंगे का। किसका पर्यायवाची है? जो मूंगा होता है उसका पर्यायवाची है। मूंगा जो पानी में मिलता है ना, मोती टाइप का, उसका पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प नंबर 4 जो है आपके गलत है, ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का सत्र। और कल भी मेरी क्लास रहेगी 9:15 बजे, रविवार है तो भी ध्यान रखना है। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखिएगा। खूब आशीर्वाद पुष्पों की तरह पल्लवित होते रहेगा। कल रविवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।